नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि गो आश्रय स्थल परसंडी का किसने किया निरीक्षण, किसकी जमीन प्रशासन ने की कुर्क। साथ ही जानेंगे कि कहां दो दोस्त गंगा स्नान के दौरान डूबे। ऐसे तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बहराइच में जनपद भ्रमण पर आए मंत्री श्रम सेवायोजन एवं समन्वय विभाग उत्तर प्रदेश अनिल राजभर ने जनपद भ्रमण के दौरान विकासखंड कैसरगंज अंतर्गत ग्राम परसेंडी में संचालित अस्थायी गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण कर संरक्षित गौवंशों के चारे पानी रहने के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा गौवंशों को हरा चारा, गुड़ व फल खिलाकर गौ सेवा की। निरीक्षण के दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीएन त्रिपाठी ने मंत्री को बताया कि यहाँ पर कुल 282 गौवंश संरक्षित हैं, जिसमें 159 नर तथा 123 मादा गौवंश है। गौआश्रय स्थल में संरक्षित गौवंशों के पर्याप्त मात्रा में भूसे की व्यवस्था है। हरे चारे के लिए यहाँ पर 0.5 एकड़ में नैपियर घास तथा 0.6 एकड़ में चरी की बुआई की गई है। गौवंशों के लिए 8 टीन शेड के साथ साथ स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था है। जनपद के गौशाले का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे और क्या नई स्कीमें कुछ ऐसी हैं किसानों की? एक तरह नया तरीके का प्रयोग मुख्यमंत्री जी ने किया है। मंत्रिमंडल का एक समूह गठित करके मंडलवार उनको भेजने का फैसला मुख्यमंत्री जी ने किया है। उसी क्रम में आप देखे होंगे पिछले बार राकेश सचान जी का आगमन देवीपाटन मंडल में हुआ होगा। इस बार हमको मुख्यमंत्री जी ने भेजा है। हमारे साथ वन मंत्री जी अरुण सक्सेना जी और केपी मलिक साहब जो राज्य मंत्री हैं वन विभाग के, वो हम 3 लोगों का समूह देवीपाटन मंडल में हम लोगों ने जनपदवार घूमकर समीक्षाएं की हैं और अच्छे इसके परिणाम आ रहे हैं। काफी चर्चा इसकी हो रही, पूरे देश में चर्चा हो रही। और यूपी सरकार ने जो फैसला इस तरह का किया है, इस फैसले का अनुसरण भी दूसरे प्रदेशों में करने पर विचार लोग कर रहे हैं, तो काफी अच्छा है, सार्थक है। और इसके आने जाने से मंत्रिमंडल का समूह जब आता जाता है तो एक सक्रियता बनी रहती है। जनता से भी संवाद का उसमें कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है, जनप्रतिनिधियों से भी संवाद का कार्यक्रम बनाया है, तो काफी चीजें निकल कर आती हैं। फिर कोऑर्डिनेशन करने में प्रशासन, शासन के लोगों से और जनता के बीच में तो एक अच्छा अवसर बन रहा है। सब मिला जुलाकर बड़े सार्थक ये चीज मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसके अच्छा असर और आगे देखने को आप लोग। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। चकिया ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीना की तरफ से एक और शानदार पहल की गई है। अब वह शूटिंग रेंज बनाने की तैयारी में है। इसके लिए उन्होंने गणेशपुर ग्राम सभा चकिया में लगभग 5 एकड़ जमीन का चयन भी कर लिया है। उन्होंने चयनित स्थल का निरीक्षण भी किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को रखते हुए आगे की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। एटा में गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त संजेश उर्फ संजय उर्फ संजू पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी नगला माधो थाना वागड़ जिला एटा के द्वारा अपराध करके अर्जित की गई अवैध कमाई से खरीदी गई चल अचल संपत्ति को जिलाधिकारी एटा के आदेश के अनुपालन में तहसीलदार अजीत कुमार व क्षेत्राधिकारी जलेसर इरफान नासिर खान व राजस्व निरीक्षक प्रेमपाल व लेखपाल आशु व थाना वागड़ पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक फूलचंद्र व धर्मवीर सिंह व अनुज कुमार आदि के साथ ग्रामवीर नगर में स्थित जमीन गाटा का पूर्ण भाग कृषि भूमि को राज्य सरकार में कुर्की गई, जिसकी कीमत 6,74,900 रुपये बताई जा रही है। सीज की गई मौके पर मुनादी कराई गई और लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को इसकी सूचना दी गई। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। मामला जनपद हापुड़ के तीर्थ नगरी ब्रजघाट का है, जहां गंगा स्नान के दौरान 2 दोस्त गंगा की जलधारा में बह गए। पास ही स्नान कर रहे श्रद्धालु जब ये नज़ारा देखा तो हड़कंप मच गया। श्रद्धालुओं का शोर सुन गोताखोरों ने गंगा में छलांग लगा दी और एक युवक को बचा लिया, जबकि उसका दोस्त गहरा जल होने के चलते गंगा में डूब गया। गोताखोरों द्वारा युवक के शव को गंगा से निकाल दिया गया है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुनेन्द्र संधू की रिपोर्ट। जनपद प्रतापगढ़ के चिलबिला रोड पर उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री अनूप प्रधान का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष पीयूष चौधरी, बंटी, प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष शिवशंकर कन्नौजिया, विपिन रावत, अजय गौतम, कुलान चौधरी, हिमांशु तिवारी, शुभम तिवारी, विकास तिवारी, राजेश चौधरी, रोहित शर्मा, एस चौधरी और अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हिमांशु तिवारी की रिपोर्ट।
आजमगढ़ थाना जहानागंज क्षेत्र में दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हल्के के सिपाही लोग रात में गश्त के नाम पर कोरम पूरा करते हैं। इसी कड़ी में जहानागंज थाना क्षेत्र के कारीसाद गांव में बीती रात चोरों ने पीछे से बाउंड्री की दीवार को तोड़कर घर के अंदर घुसकर दरवाजा व ताला तोड़कर सुरेंद्र राम पुत्र बलिहारी राम के घर से लाखों का जेवरात व नकदी लेकर हुए फरार। पुलिस टीम जांच में जुटी है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता राजू प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। मंत्री सेवा योजन एवं समन्वय विभाग उत्तर प्रदेश अनिल राजभर ने जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के साथ बहराइच नगर की मलिन बस्ती शिवनगर दसई पूर्वा वार्ड नंबर 1 का निरीक्षण कर साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मलिन बस्ती के निरीक्षण के दौरान मंत्री राजभर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नीलम, संगीता, उर्मिला, बीना, कोयली, मंजू, कृष्णा, सुशीला, पुष्पा, आशा देवी, नीलम, हनुमान प्रसाद पत्नी सुधा देवी व अन्य लोगों के आवासों का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की। बहराइच से सीनू संवाददाता मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। मथुरा गोवर्धन के गांव गाठोली में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें करीब आधा दर्जन महिला पुरुष घायल हो गए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए गोवर्धन के सीएचसी गोवर्धन भिजवाया है और जांच में जुट गई है। वहीं घायल उदय सिंह ने पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाया है। आगे रहने वाले हो? गाठौली। क्या मामला हुआ, क्या बात होगी? साहब मैं दुकान पर गए हूँ और 7 बजे के लगभग मैं साहब मंडी पे अकेले घूम रही हूँ। मैंने करीब 10-15 जने थे। तूता के दोनों तीनों लड़का हैं, पेंगा के दोनों तीनों लड़का हैं। राहुल है एक को नाम खन्नी है, राहुल है, अरविंद है, अजय और गल्लू के दोनों तीनों लड़का हैं साहब। और मैं इनकी मेरी कोई रंजिश ना है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ो नहीं, मगर वहाँ में थोड़ा सा फर्क पड़ गया कि इनके साथ कोई झगड़ो झाड़ो चल रहा इनको। वहाँ में एक लड़का मोर रूप सिंह डॉक्टर की दुकान पे सवेरे गांठोली में एक लड़का मिल को मुझे बोलो कैसा वो गांठोली छोड़ गोवर्धन छोड़ देंगे का? मैंने छोड़ दूँगा भैया। मैंने साहब बैठा लियो, बैठा के मैं मंडी पे आया हूँ। मंडी के सामने जाके घर है किसका? अरविंद प्रधान को। वर्तमान प्रधान है वो? वर्तमान प्रधान है भूतपूर्व पैसा। बाकी बाद में यानी साहब मोते उल्टी सीधी माँ की बहन की उल्टी सीधी गाली गलौज करी साहब। मैंने भैया हाथ जोड़ के कहते भैया अब ले आया हूँ, आज के बाद में ना लाऊंगा भैया। मैं कहाँ चोट लगी आपको? मेरे साहब देखो ये खैरो पैर तोड़ दियो है, हड्डी टूट गई है, देख लो फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर है साहब। और खैरे पैर में सीधे पैर में मुंह में फरसा मारो साहब, फरसा के घाव बनने अब वो देख सकें। इसको लेकर आपने पुलिस में शिकायत की है जी? पुलिस में शिकायत किया? पुलिस में गए हूँ साहब। मैं पुलिस वाले लेके आए, वो मानते पड़ो भाई रोड पे थे। तो क्या कार्रवाई हुई है? कारोबारी साहब अभी तो कोई खचू ना भयो, अभी कोई कारोबारी ना भाई, ना हमारी कोई सुनवाई है रही। आए थे कछूतना पहले बिन की पार्टी में थे, दूसरे में थे एक गौरी पुत्र फुल सिंह, गौरी के लड़का के में सब खोपड़ी में लग गई। वो अकेले करके घेर के मारो बिन्ने इनकी तो चलो लड़ाई चल रही, बहू के बेचारे की कोई लड़ाई नहीं। और इनने सब इनने साहब ऐसा बना रखो है कि एक जा रहे हो एक मार रहे हैं, एक जा रहे हो एक मार रहे हैं। दबंगी दिखा रहे हैं साहब, फुल फौज में दबंगी दिखा रहे हैं साहब। ये पूजा कहाँ की रहने वाली है? गांठौली की। क्या मामला हुआ है? हॉस्पिटल में आई हैं आप, क्या बात हो गई? ये सर हम घर पे थे और उन्होंने मारपीट, जब लेडीज आके मारपीट कर दी है वहाँ घर पे। आप लोगों के साथ? हाँ, हम खाना पीना खा रहे थे बच्चों के साथ। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, घर पे रह गए मेरे। किसने की मारपीट? मेरी चंदन है और मुकेश और विजेंद्र और मतलब गाड़ी भर के जी पूरा खानदान है इनको। किस बात? मैं नई नौली हूँ, मैं इतनी जानते ना हूँ जी कौन कौन है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? अब यही जिनकी पता ना कैसी लड़ाई चल रही है, मालूम ना है इनकी। तो क्या उन्होंने आपके घर पे आके मारपीट की है? हाँ, तो हमने इसकी शिकायत थाने वगैरह में की? पुलिस को थाने में पहले भी की थी, हमारी सुनवाई नहीं हुई थी। अब भी की है और अब भी सुनवाई नहीं हुई है। हम वहाँ पे अब भी डाल लिए हैं। तो कहाँ चोट वगैरह लगी आपकी कहीं? मेरे पेट में या पीठ में लात घूसे मारे उन्होंने। और मेरे पूरे दिन भी चल रहे हैं इन दिनों में। और मेरे 2 बच्चे हैं घर पे रह गए हैं, उनके लिए भी खतरा है। मेरे कोई भी नहीं है उन बच्चों पे, दोनों पे, छोटे इन पे। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए 1 माह के लिए सरचार्ज में छूट की योजना को शुरू किया गया था, जिसकी अवधि 1 जून से 30 जून तक तय की गई। अंतिम तिथि करीब आते देख विद्युत उपभोक्ताओं का विद्युत केंद्रों का तांता देखने को मिल रहा है। विद्युत उपकेंद्र पर लंबी लंबी लाइन लगाकर विद्युत उपभोक्ता ओटीएस स्कीम का लाभ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
जब इसकी बात अधिशासी अभियंता वीरेंद्र सिंह से की गई तो उन्होंने बताया कि इस योजना के मात्र 2 दिन शेष बचे हैं। उपभोक्ता बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सर, जैसा कि ओटीएस स्कीम को लेकर 2 दिन शेष बचे हैं और आप जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? 2 दिन शेष बचे, 30 तारीख को ये छूट खत्म हो जाएगी, जैसा कि ऊपर से शासनादेश हुआ है। इसमें मैं सभी अपने कई उपभोक्ताओं से ये निवेदन करना चाहूँगा, ये 2 दिन में अपना अधिक से अधिक छूट का फायदा उठाते हुए अपने बिल जमा करना सुनिश्चित करें, जिससे कि भविष्य में होने वाली कार्रवाइयाँ, डिस्कनेक्शन, FIR इससे बचा जा सके। क्योंकि ये स्कीम जो सरकार ने जो बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम थी, इसमें लोगों के जो सरचार्ज था अप्रैल तक का पूरा माफ़ किया गया था इसमें, और अभी 2 दिन सभी के लिए शेष हैं, जिसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भरपूर इसका फ़ायदा उठा लें, जिससे कि भविष्य में कोई दिक्कत उनके सामने पैदा ना हो और विभाग का राजस्व भी हो। जब राजस्व आएगा तो उनको बेहतर सप्लाई, बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे, और यदि राजस्व सही से नहीं आ पाएगा तो उसमें उपभोक्ताओं को बेहतर सप्लाई और ये चीज़ें मिलना मुश्किल है। मेरा सभी मेरे सम्मानित उपभोक्ताओं से यह निवेदन है कि वो अपनी इस छूट का फायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर किसी भी काउंटर पर, किसी भी जनसेवा केंद्र पर, या स्वयं अपने मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से अपना बिल जमा कर सकते हैं। और इसमें सभी माध्यमों से छूट का प्रावधान वैसा ही है जैसा काउंटर से होता है। मेरे सभी उपभोक्ताओं से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना। सर, जैसा कि जनता के दिमाग में एक बात आ रही है कि ये स्कीम आगे भी बढ़ाई जाएगी, इसको लेके क्या क्या? देखिए, ये शासन का आदेश होता है, लेकिन अभी फिलहाल तक कोई ऐसी सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि आज करे सो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पल्ले होगी बहुत करे वो कब। तो इसलिए कल के ऊपर ना जाए, क्योंकि कल कभी आती नहीं है। इसलिए आज ही अपना भुगतान करके अपना इस बकाई से निजात पाए। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। रतलाम जिला पंचायत अधीक्षक से महिलाओं ने की मारपीट, दफ्तर में घुसकर पीटा। सफाई कर्मियों की सैलरी काटने पर हुई पिटाई, कर्मचारियों के घर की महिलाओं ने पीटा। दरअसल जिला पंचायत रतलाम के कार्यालय अधीक्षक शाकिर हुसैन मंसूरी को आज दोपहर में कुछ महिलाओं ने उनके कार्यालय में ही मारपीट कर दिया। उक्त घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों ही पक्षों ने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। अमेठी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जहां बदमाशों ने पिस्टल से फायरिंग कर गांव में दहशत फैलाई तो आक्रोशित हुए ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो में आग लगा दी। अगर तांडव पर प्रकाश डाले तो बदमाशों पर कोई अंकुश नहीं है। सरकार हवाओं के दौर से गुजर रही है। नागरिक अधिकार के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चली है। पूरा मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र का है, जहां ब्याज माफियाओं और प्रॉपर्टी डीलर में 2 दिन से चल रही तनातनी आज गोलियों की तड़तड़ाहट में बदल गई। फिलहाल मामले में कोई जान का नुकसान ही नहीं हुआ है, लेकिन गाँव वालों ने एक गाड़ी में आग लगा दी है। आपको बता दें कि ब्याज पर पैसे देने का काम करने वाले ब्याज माफिया बिहारी यादव व हरबख्श यादव निवासी अलमापुर, जिन्होंने शिनाई ग्रीन सिटी के प्रॉपर्टी MD वीरू द्विवेदी व सुमित यादव को ब्याज पर लाखों रुपए दे रखे थे, उसी को मांगने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई थी। बिहारी यादव का आरोप है कि वीरू द्विवेदी ने अपने दर्जनों साथियों के साथ उनके निवास पर मारपीट भी की थी। वही घटना से खुन्नस खाकर बिहारी यादव हरबख्श यादव द्वारा 2 गाड़ियों से आज मंगलवार को पैसे निकालने हारी मऊ वीरेंद्र द्विवेदी सुमित यादव पर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हवाई फायरिंग की तो दोनों गांव की ओर भाग निकले। फायरिंग से किसी को गोली नहीं लगी। आज हमारे साथ हमारे दोस्त और हमारे मौसी के लड़के प्रदीप शुक्ला, हमारे बिहारी यादव से पहले पैसे के लेन देन का मामला था, तो उसको लेकर आज हमारे मौसी के लड़के और सुमित यादव हमारे दोस्त को ये लोग बैंक से दौड़ाते हुए हमारे गांव तक आए और गोली चलाई इनके ऊपर और हमारी गाड़ी तोड़ डाली। बिहारी यादव जो कि यहाँ भगवान दीनपुरा के निवासी हैं, इनके साथ 2-3-4 लोग और थे। लगभग कितने राउंड फायरिंग हुई है? कम से कम 20 राउंड फायरिंग हुई। हम लोग थोड़ा भागते हुए एक दूसरे के घर में वहाँ गाँव में घुस गए, नहीं तो हम लोगों को जान से मार देते। कुछ आगजनी हुई, क्या मामला? आगजनी वाला मामला हमारे गाँव में जैसे वो गोली चला के गए तो गाँव वालों ने गुस्से में आके उनकी गाड़ी जला दी। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग यहाँ एप्लीकेशन दिए हुए हैं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में कोई जिले के उच्च अधिकारियों को आपने जानकारी दी कि नहीं दी? यहाँ हम थाने में दिए इसको, मतलब थाने में आने के लिए वो लोग अभी तक फ़ोन करके गाली दे रहे थे कि तुमको जान से मार देंगे, और अगर थाने गए तो। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट।
बाबा की शिव शक्ति इंडियन ऑयल पंप के मैनेजर सुनील व संदीप भारद्वाज कंकरखेड़ा पीएनबी बैंक में 7 लाख कैश जमा करने जा रहे थे। गांव वाला मोहम्मदपुर रोड पर सामने बाइक पर 3 बदमाश आए और मैनेजर की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर तमंचे दिखा 7 लाख कैश लूट कर ले गए। उसके बाद पीछे से 2 बाइकों पर 5 बदमाश और आए और एसएसपी रोहित सिंह भी कंकरखेड़ा में जहां लूट हुई घटनास्थल पर पहुंचे और पंप के मैनेजर से कर रहे थाना टीपी नगर कंकरखेड़ा पुलिस पल्लमपुरम पुलिस मौके पर है। बैंक जा रहे थे, सामने से 3 लड़के आए, बस उन्होंने पहले टक्कर मारी हमारे गाड़ी में। तो फिर हमने सोचा वैसे भी नॉर्मली हो रहा, तो फिर वो हम एकदम पैसे की तरफ भागे। 2 लड़के फिर इधर सामने से भी आए, फिर वो 2 लड़के जो है फिर वो 5-6 आदमी थे उसमें। हाँ, टोटल जो थे 3, 2, 5 और 2 7 आदमी थे। काय पे तो बाइक पे थे, तीनों बाइक। अच्छा, फिर क्या, फिर वो हमें झगड़ने लगे, तो तमंचे निकाल लिए दोनों ने। हवाई फायर तो नहीं करा, बस तमंचे दिखा रहे थे हमें बस। वो कितना कैश गया? कितना कैश? 7 लाख का। मेरठ से सीनू संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। मेरठ के लिसाड़ी गेट के समर गार्डन में सोमवार को विस्फोट में महिला की मौत का मामला ठंडा हुआ नहीं कि मंगलवार को पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखे का जखीरा पकड़ा है। बताया गया है कि ये जखीरा इंतजार अली के रिश्तेदार के घर से बरामद हुआ है। इंतजार अली के घर में ही समर गार्डन में सोमवार को विस्फोट हुआ था। लिसाड़ी गेट पुलिस मामले की छानबीन करने में लगी है। एसपी सिटी विनीत भटनागर का कहना है कि सोमवार को पटाखों के जखीरों में ही विस्फोट हुआ था। काफी मात्रा में बागपत से पटाखों का जखीरा आया था। थाना लिसाड़ीगढ़ क्षेत्र अंतर्गत अभी विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। कितनी बरामद हुई है, क्या क्या इसके अंदर कार्रवाई की गई? कल लिसाड़ी थाना क्षेत्र में एक सिलेंडर फटने की सूचना मिली थी, जिसमें थाना क्षेत्र के सभी लोग गए और जाँच की गई, तो वहाँ पर बारूद भी मिला था। तो तब हमने पुलिस ने आसपास छानबीन की थी। उसमें ये 60 फुटा रोड पर एक धर्मकांटे के पीछे करीब 25-30 बोरे के लगभग होगा ये बारूद जो है छुपा करके रखा गया था। करीब 50 किलो सल्फर होगा गंजा। तो उसको जो है BDDS टीम के साथ हम और सीओ साहब मौके पर पहुँच करके उसको डिफ्यूज़ कर लिए हैं। बाकी फर्दर कार्रवाई जो विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत इसको जो है डिस्पोजल की प्रक्रिया कार्रवाई की जाएगी। और इसके देखते हुए अन्य जो भी संदिग्ध या इस तरीके की चीज़ें प्रतीत हो रही हैं, छानबीन जारी है और अगर कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो कितनी कीमत का होगा ये? लगभग 2-3 लाख की कीमत लगभग होगा इस तरीके से 2-3 लाख की कीमत के आसपास। क्या फैक्ट्री चल रही थी सर? ऐसा कुछ है क्या? फैक्ट्री चल रही थी? कुछ रैपर मिले हैं तो उसके साथ प्रथम दृष्टिया तो ऐसे ही प्रतीत होता है कि वो पटाखे बनाने के लिए या इस तरीके के लाए साथ में रैपर भी मिले हैं जो पटाखे भरे जाते हैं। मेरठ से सीनू संवाददाता शुभम शर्मा की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत लालगंज थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 2 किशोरियों की मौत हो गई। बता दें, पहली घटना लालगंज थाना क्षेत्र के चरखी दुबार गांव की है, जहां दोपहर 2 बजे के करीब गांव के 4-5 बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। उसी दौरान तेज गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी होने लगी। बारिश से बचने के लिए बच्चे पेड़ के नीचे छुपे, ना चाहे उसी दौरान गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली पेड़ पर आकर गिरी, जिसकी चपेट में आकर नंदिनी 11 वर्षीय की मौके पर मौत हो गई। वहीं अंश कुमार, अमित कुमार, अंशिका आंशिक रूप से झुलसकर घायल हो गई। वहीं दूसरी घटना लालगंज थाना क्षेत्र के दिगुली गांव की है, जहां 2:30 बजे के करीब गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने लगी। उसी दौरान बबलू हरिजन की 15 वर्षीय पुत्री साधना मड़हे पर प्लास्टिक की पन्नी लगाकर रह रही थी। उसी दौरान गरज चमक के साथ मड़हे के पास आकाशीय बिजली आ गिरी, जिसकी चपेट में आकर साधना की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेते हुए आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।